बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पंजाब में जो इख्तलाफात सामने आए हैं। आप जानते हैं कि 8 वज़रा ने हलफ़ लिया था। हलफ़ लेने के बाद आज तक उन वज़रा ने अपना कलमदान नहीं संभाला और जो मज़ीद वज़रा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फरमाइशें की गई थीं और उन फरमाइशों पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा। और जो आसिफ ज़रदारी हमज़ा शहबाज से मिले वो भी बेसिकली जो इनके ख़ानदानी मसाइल थे, क्योंकि मरियम नवाज़ अपने 3 वज़रा को ऐड करवाना चाहती हैं हमज़ा शहबाज की काबीना में, और हमज़ा शहबाज ने ये कहा है कि वज़ीर आला मैं हूँ और मर्ज़ी मेरी चलेगी। इस लड़ाई की वजह से ना इन्होंने काबीना को जिन वज़रा ने हलफ़ उठाया था उनको कलमदान लेने की इजाज़त अभी तक मिली है, और ना जो बाकी वज़रा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी उनका फ़ैसला हो सका। और पंजाब हुकूमत में ये जो लड़ाई है, आज की ख़बर है कि ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ़्तारी का ख़तरा है और वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए अदालत पहुँचे हैं और दरख्वास्त दायर की है एंटी करप्शन के ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के दौर में जो चेयरमैन वापडा थे और उनका जो किरदार था वो बड़ा ही खूबसूरत था और सब ने उसको सराहा, लेकिन जैसे इमरान खान की हुकूमत गई उन्होंने ख़ुद ही रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। उनको पता था शरीफ ख़ानदान की और ज़रदारी ख़ानदान की नेचर का, वो जानते थे कि ये किसी को भी आगे नहीं चलने देते, ये अपने ग़ुलामों की फ़ौज ही लेकर आएंगे, इसके अलावा ये किसी भी आज़ाद आदमी को नहीं चलने देते। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उनके ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं और नैब के जो मामलात हैं वो शुरू हो गए, और जो लास्ट डेट थी जिस पर नैब ने इनको समन किया हुआ था उस पर भी इनके वकला ने पेश होकर जवाब जमा करवाया और बताया कि जो साबिक़ चेयरमैन वापडा के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल इस सारे मामले में फ़िलहाल पेश नहीं हो सकते। फिर यह ख़बर चलाई गई कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, तो उनकी तरफ से आज जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा कि मुल्क में मैं रह कर ख़ुद पर दायर मुकदमे का भरपूर दिफा करूँगा और मैं मुल्क से भागने वाला नहीं हूँ, मैं भगोड़ा और मफरूर नहीं हूँ। मैंने पाक फ़ौज में भी पाकिस्तान की खिदमत की है, बतौर चेयरमैन वापडा भी मैंने कौम की खिदमत की है, और कौम की खिदमत का सिला जो मुझे अब ये इम्पोर्टेड हुक्मरान देंगे केसेस की सूरत में वो भी मैं भुगतूँगा। मैं बैरून मुल्क नहीं भागूँगा और मैं किसी की सिफारिश भी नहीं करवाऊँगा। ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। साबिक़ चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने कहा कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ने इजलास में मदऊ किया है। आई कोल्ड में शिरकत को वतन से फ़रार कहना गुमराह कुन कोशिश है। वो कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है और वो इस वजह से कि जो मेरी काविशें थीं और मेरी जो खिदमात थीं अपनी कौम के लिए, और मैं वहाँ शिरकत के लिए गया हूँ और इन्होंने फ़रार होने की ख़बर चलाई है। उन्होंने कहा कि ये सारी गुमराह कुन कोशिश है, वतन छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में मौजूद हूँ और हर इल्ज़ाम का कानूनी अंदाज में जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ को बड़े आबी ज़खायर दरकार हैं, मईशत शफाफ और सस्ती तवानाई से जुड़ी है, ज़राई शोबे की अफजाइश कौमी ज़रूरत के लिए पानी के ज़खायर नागुज़ीर हैं, जबकि हमसाया मुल्क में आबी ज़खायर के लिए तामीरात आबी जारहियत का इशारा है। मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि बदकिस्मती से 60 की दिहाई के बाद से आबी ज़खायर की तामीर खातिर खा पेशरफ्त ना हुई। इमरान खान हुकूमत ने आबी ज़खायर की दिहाई का मनसूबा मुतारिफ़ कराया। मनसूबे के तहत 10 आबी ज़खायर की तामीर के लिए गैर मामूली तेज़ी आई और हुकूमत पाकिस्तान के आबी ज़खायर की दहाई मनसूबे को आलमी सतह पर भी पजीराई मिली। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा कि तरबेला 4 की कामयाबी पर वर्ल्ड बैंक में तरबेला 5 के लिए ताउन करने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तरबेला 4 की कामयाबी के बाद वर्ल्ड बैंक तरबेला 5 के लिए भी मदद करने जा रहा है, ताउन करने जा रहा है। ये दुनिया की तारीख़ का वाहिद प्रोजेक्ट है जो वक्त पर और कम लागत से मुकम्मल हुआ। तारीख़ी मनसूबे पर ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें जिससे मुल्क की तरक्की मुतासर हो। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अपनी तरक्की की राह में हम खुद सबसे बड़ी रुकावट हैं, और ये एक ऐसी बात है कि ये ईमानदारी से कलेजा चीर देने वाली बात है कि हम अपनी तरक्की की राह में जो हमारे लोग हैं वो खुद रुकावट हैं। यहाँ झूठ और सच में फ़र्क ख़त्म हो गया है।
तमाम लोगों से कहता हूँ कि तरबेला 4 जैसे तारीखी मंसूबे पर प्रोपेगंडा ना करें जिससे मुल्क की तरक्की मुतासर हो। नैब की जानिब से उन पर जो मुकदमा दायर किया गया है, उन्होंने कहा कि तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की मुबैना करप्शन की। चेयरमैन वापडा ने ज़बरदस्ती कंट्रैक्टर्स को गलत अदायगियाँ करवाईं। नैब नोटिस के मुताबिक 1410 मेगावाट प्रोजेक्ट की फ़ी यूनिट तामीर सबसे महंगी हुई। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद करते हुए उनको तलब भी किया था। और फिर ये बैरून मुल्क के कॉन्फ्रेंस में शरीक होने गए थे तो ये कहा गया कि वो मुल्क से भाग गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से भागा नहीं हूँ बल्कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुका हूँ। दूसरी तरफ गिरफ़्तारी के ख़दशे के पेश नज़र उस्मान बुज़दार ने भी हाई कोर्ट से रुजू किया है और एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी से मुतल्लिक़ जवाब मांग लिया है। उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त में कहा कि नून लीग ने मेरे ख़िलाफ़ जाली करप्शन केसेस बनाने की तैयारी की है। मुतल्लिका इदारों से इस बारे में पूछता हूँ तो वो तावन नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए हैं। अदालत चीफ सेक्रेटरी पंजाब एंटी करप्शन हुकाम को तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। साबिक़ वज़ीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। मुल्तान बेंच में ये दायर दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ मुमकिना बदउनवानी के मुकदमात की मालूमात के लिए अदालत इनको हदायत करे ताकि वो इसके मुताबिक अपना दिफा तैयार कर सकें। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुताबिक मुतअद्दिद मौक़े पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया है कि हुकूमत दरख्वास्त गुजार, इसके अहल खाना और ससुराल वालों के ख़िलाफ़ इंसदाद बदउनवानी के कवानीन के तहत मुकदमा चलाने पर गौर कर रही है। तारड़ के बयानात से हुकूमत के इरादे ज़ाहिर होते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे रिलीफ़ दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो चीफ सेक्रेटरी है उसे 14 जून को जवाब तलब कर लिया है कि अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी या कार्रवाई आपने शुरू की हुई है तो उसका आप जवाब दें और उसका जवाब देकर आप अदालत को सेटिस्फाई करें। फिर मामला आ जाता है पंजाब हुकूमत का। आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत 1 अप्रैल के बाद आज तक 10 जून है, आइनी और कानूनी तौर पर कोई पंजाब हुकूमत नहीं है। पंजाब हुकूमत सिर्फ डिले करके और मामलात को और चीज़ों को मैनेज करके चला रही है, लेकिन उनसे हुकूमत नहीं हो पा रही। पहले हलफ़ का मामला था, वो 3 हफ़्ते तकरीबन हलफ़ का मामला लटका रहा और हलफ़ लेने के बाद तकरीबन 1 माह से ज़ायद उनसे काबीना ना बनी। जब काबीना वो बन गई और 8 वज़रा ने हलफ़ उठा लिए तो फिर उस काबीना ने आज तक अपना जो कलमदान है उसको नहीं संभाला। इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, पहला इख्तलाफ इनके दरमियान तब शुरू हुआ था जिस दिन 8 वज़रा ने हलफ़ लेना था, जिसमें पीपल्स पार्टी के 2 थे। एक जो इनमें वज़ीर था हसन मुर्तज़ा, वो अभी लेट थे, वो आए नहीं थे क्योंकि इन्होंने रात गए हलफ़ दिलवाए थे जब इनका नया गवर्नर आया था। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि आप उसका इंतज़ार करें और आज 2 ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा हलफ़ उठाएंगे। उस पर हमज़ा शहबाज ने कहा कि अगर वो आज नहीं है तो उनका बाद में हलफ़ हो जाएगा, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई थी। फिर इंतज़ार होता रहा और इंतज़ार के बाद हसन मुर्तज़ा को भी वज़ीर बनाया गया और 8 वज़रा ने जो अपना कलमदान संभाला, अपना हलफ़ लिया। हलफ़ लेने के बाद कलमदान या चार्ज वो आज तक नहीं ले सके। अब मामला शुरू हो गया है मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान। आपको याद होगा उस्मा बुखारी पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था गद्दारी का, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था स्पीकर के, और उस्मा बुखारी ने कहा था कि मुझे ये सिला दिया गया है, मैंने जो अनथक कोशिशें की हैं नून लीग के लिए। अब उस्मा बुखारी मरीम नवाज़ की तर्जमानों में से हैं, जैसे मरीम औरंगज़ेब है, और ये सारे लोग मरीम नवाज़ को जवाब दे हैं। आज जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं वो अब शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी डू मोर का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें 2 वज़ारतें और दें। मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि जो आपकी काबीना है, जो 12 जिसमें वज़ीर आप रखने जा रहे हैं, उसमें 3 से 4 वज़रा वो हों जो मरीम नवाज़ ग्रुप के हों, और उसमें मरीम नवाज़ किन को आगे लाना चाहती हैं आप भी जानते हैं, उस्मा बुखारी को आगे लाना चाहती हैं। इसके अलावा जो एक बट साहबा हैं जो बार बार आपको नज़र आती हैं और उनके जो ट्वीट हैं वो अक्सर गलत बात करती हैं, तो उनको आगे लाना चाहती हैं। और इसके अलावा मरीम नवाज़ 2 और लोगों को वज़ीर बनवाना चाहती हैं, जिस पर हमज़ा शहबाज ने कहा कि वज़ीर आला मैं हूं तो हुकूमत भी मेरी मर्ज़ी से होगी, क्योंकि हमज़ा शहबाज शरीफ बात मान जाते हैं। शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ को नहीं छेड़ते, लेकिन जो हमज़ा शहबाज हैं
وہ اپنی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتحادی بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور ضمنی الیکشن میں جو ان کی کمپین تھی اور ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ رکا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے والے وزراء کو بھی تاحال قلمدان نہیں ملے، کیونکہ مریم نواز کی کوشش ہے کہ ان کے قریبی اراکین اسمبلی وزیر بنیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے قریبی ساتھیوں کو کابینہ میں لانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر سلمان رفیق محکمہ صحت کا قلمدان لینے کے خواہشمند ہیں، جبکہ ممبر پنجاب اسمبلی خواجہ عمران نے بھی ہیلتھ منسٹری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کی قریبی عظمیٰ بخاری بھی تاحال کابینہ میں شامل نہیں ہیں۔ نون لیگ میں سرد جنگ کی وجہ سے پی پی بھی کوئی باقی وزارتیں حاصل نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے پنجاب کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کے لیے یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ کون پیش کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے پنجاب کی سیاست میں، کیونکہ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ اب تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکی کہ بجٹ کون پیش کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو دو طرح کے کارروائیاں ہیں، ایک تو وہ ہے جس پر 20 جون کی عدالت نے جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے 20 جون کی تاریخ کر دی تھی دو کیسز میں۔ ایک کیس تھا جو لارجر بینچ کے سامنے تھا، جس پر 13 جون کو لارجر بینچ نے اٹارنی جنرل صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کیا ہوا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ حلف کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کو تو یہ سیٹسفائی کورٹ کو کریں کہ کیا اس کا الیکشن درست تھا یا نہیں تھا۔ یہ سارا معاملہ بھی ابھی اپنی جگہ کھڑا ہے، اور حمزہ شہباز اور مریم نواز کی لڑائی بھی اپنی جگہ پر ہے، پیپلز پارٹی کا ڈو مور کا مطالبہ بھی اپنی جگہ ہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کابینہ کو نظر انداز کر کے جو مصطفیٰ امپیکس کیس میں کہا گیا کہ کابینہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر اپنی مرضیاں کی جا رہی ہیں اور شاہی مملکت چلائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔